हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द जेएआईबी एग्जाम। इस सेशन में हम आई एंड आईएफएस, जो कि आपका पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल सी फ्रॉम चैप्टर 25 दैट इज टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, इसका एक पार्ट जो है देखेंगे। तो इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने डेप्थ में आते हैं, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। जेआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो यू नो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, ये आपको काफी अच्छे से आगे के साइकिल के पेपर का जो ट्रेंड है उसे समझने में हेल्प करेंगे। तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड पीडीएफ ऑफ दीज थिंग्स। यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, लेट मी टेल यू, चैप्टर 25 में से अगर कुछ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो यही है। ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ एक ना एक टाइप पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो दो पार्ट्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में सारे टाइप्स जो एनबीएफसीज के हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन 10 मिनट्स के वीडियोस में। ओके, अब एनबीएफसी एज यू रिमेंबर, लेट अस रिकॉल कि इसका क्या मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट दिस एनबीएफसी एक्चुअली इज। आई होप आपको याद है कि हमने डिस्कस किया था इसके जो फुल फॉर्म एनबीएफसी का, उसको ही पहले समझते हैं, उससे आपको ये चैप्टर काफी इजी हो जाएगा समझने में। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो ये नॉन बैंकिंग क्यों कहा है हमने, बताइए, याद है आपको? तो हमने कहा था कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एस्टेब्लिश नहीं होते, सो दे आर कॉल्ड नॉन बैंक। अब फिर भी ये बैंक जैसे एक्टिविटीज तो करते ही हैं, तो दे आर कॉल्ड द फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, बैंक लाइक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय देम। अब ये कंपनी क्यों कहा गया? बिकॉज कंपनीज एक्ट के तहत मोस्टली इन्हें एस्टेब्लिश किया जाता है, नॉट एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बट कंपनीज एक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि बैंक लाइक एक्टिविटीज कर रहे हैं बट ये बैंक्स है नहीं, एसेंशियली दैट। ओके, एंड ऑल्सो दैट मीन्स कि आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर कंप्लीटली नहीं आएंगे ये, दैट इज द थिंग। अब यहाँ पर हम एनबीएफसी से डिटेल्ड काफी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ विल बी क्लासिफाइंग द एनबीएफसी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन तीन टाइप्स की है। पहले तो लायबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है, यानी कि एनबीएफसी, अगर हम बैंक्स की बात करें जनरल या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो लायबिलिटीज क्या है? डिपॉजिट जो वो ले रहे हैं। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ एनबीएफसीज बेस्ड अपॉन द लायबिलिटीज, यानी कि एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होगा, दूसरा नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, तो ये डिपॉजिट्स नहीं ले रहे हैं किसी से भी, यानी कि किसी से, यानी कि जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले रहे। दे आर बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लाइक बैंक्स वगैरह से बोरो करके अपना बिजनेस करते हैं। डिपॉजिट टेकिंग जनरल पब्लिक से ये जो डिपॉजिट से लेते हैं, उस तरीके से दे लेंड फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है, यानी कि कौन सा एनबीएफसी कर क्या रहा है। एज आई टोल्ड यू, देयर आर वेरियस थिंग्स दैट द एनबीएफसीज कैन डू। तो एक्टिविटी बेस्ड, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। लेट अस से देयर इज एन एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो ये अलग है। दूसरा एनबीएफसी लीज फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लीजिंग के बारे में आगे हम चैप्टर 39 ऑफ मॉड्यूल डी में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब सिंपली है कि अगर किसी एंटिटी को कोई जो एसेट है वो देना है रेंट पे, तो वो एसेट पहले खरीदना होगा या फिर उस एसेट को लोन पे लेना होगा। तो वो लोन जो प्रोवाइड किया जाता है उसको खरीदने के लिए, लेट से कोई कार है, कोई रेंट पे देना चाहता है, तो पहले कार उसके पास होनी चाहिए ना, तो वो लोन लेके खरीदेगा। तो वो लोन कौन देगा? बैंक। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ लीज फाइनेंस। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है कि अलग अलग एक्टिविटीज एनबीएफसीज कर रहे हैं स्पेसिफिकली एंड उसी फील्ड में है, तो दे विल बी क्लासिफाइड एज सच। ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट थर्ड इज द साइज बेस्ड। तो कई सारे एनबीएफसीज मोस्टली छोटे लेवल पे वर्क करते हैं, बट देर आर सर्टेन एनबीएफसीज विच आर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़े एनबीएफसीज है, तो इनको क्लासिफाई किया गया है जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है और जो है ऐसा। हर मेन डिस्कशन आज तो हम लाइबिलिटी बेस्ड देखेंगे। एक बार एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं, एंड आगे के सेशंस में हम ईच वन ऑफ देम, उनको जो है काफी पार्ट्स में ये टाइप्स ऑफ एनबीएफसी चलेगा, 10 मिनट वीडियोस। तो एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन और डिटेल में देखेंगे। आज हम सिर्फ नाम देख लेते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल द फर्स्ट टाइप, दैट इज अ लायबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनबीएफसी। क्लियर है? तो एक्टिविटी बेस्ड में पहले दो जो है, पहला है आपका एसेट फाइनेंस कंपनी। तो ये एसेट्स को फाइनेंस करते हैं, सिंपल है। आपको कोई एसेट बाय करना है, आपको कोई घर खरीदना है, आपको कोई कार खरीदनी है, तो दे विल फाइनेंस।
देन अदर वन इज लोन कंपनी, जो एसेट फाइनेंस कंपनीज जिन भी फील्ड्स में लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अलावा बाकी फील्ड्स में, लेटर से किसी को कोई एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज रिलेटेड लोन चाहिए, किसी को कुछ इक्विपमेंट खरीदना है, तो ऐसे चीज़ों के लिए लोन कंपनीज लोन प्रोवाइड करते हैं। सिंपल, ठीक है, याद रखिए एनबीएफसी ऑल्सो बैंक के जैसा डिपॉजिट लेते हैं या फिर लोन लेकर आगे लोन फॉरवर्ड लोन जो है प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा। तो एसेट फाइनेंस लोन कंपनीज का बेसिक थिंग क्लियर हुआ। अब इसके डिटेल्स हम आगे के सेशंस में देखेंगे। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये ऐसे कंपनीज हैं जो जनरली किसी एक पर्टिकुलर कंपनी और उसके ग्रुप कंपनीज के एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेटेस्ट से आज के डेट में मुझे सुरेंद्र कंपनी जो है और इसके ग्रुप कंपनीज को एस्टैब्लिश करना है, तो आई विल फर्स्ट फॉर्म अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर एक एनबीएफसी जो है फॉर्म करूंगा। और ये एनबीएफसी एक्चुअली कहीं कहीं से फाइनेंस लाकर उस फाइनेंस को प्रोवाइड करेगा फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। फोर्थ वन तो समझ में आ रहा है नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स ये प्रोवाइड करता है मेनली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करता है। अब एक्टिविटी बेस्ड में ही फिफ्थ वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट फाइनेंस ने प्रोवाइड करके एक फंड एस्टैब्लिश किया जा रहा है बाय दिस एनबीएफसी कि हाँ, और ये फंड को कैसे फाइनेंस करना, दैट इज द मेन वर्क ऑफ द एनबीएफसी। अब ये फंड से आगे इसको खर्च कैसे किया जाएगा, दैट माइट बी द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। कोई गवर्नमेंट उस फंड को चला रहा होगा या फिर ऐसा कुछ, दे मस्ट बी टेकिंग केयर, बट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एक फंड को एस्टैब्लिश करते हैं। अब एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, याद है आपको एनबीएफसी का मीनिंग बताते हुए मैंने आपको बताया कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो एनबीएफसी एमएफआई एंड एनबीएफसी फैक्टर्स जो कि फैक्टरिंग के बिजनेस को करते हैं, ठीक है। फैक्टरिंग का बिजनेस होता क्या है डिटेल में आगे हम देखेंगे, राइट। इट इज जस्ट लाइक बिल डिस्काउंटिंग टाइप का है। अगर एक सेलर है उसके पास एक बिल है, उसने किसी को कुछ गुड्स बायर को भेजे हैं बट बायर ने इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया, बट इसके पास एक बिल है उससे रिलेटेड कि 100 रुपीज़ आपको पे करने हैं बायर को। बायर कह रहा है कि बाद में करूंगा, ठीक है, बट ये सेलर को अपने एक्टिविटीज़ तो करने हैं, तो ये बैंक के पास ये बिल जमा करके ये पैसे ले लेता है कि ये बिल के ऊपर जितना दे सकते हो दे दो। तो फैक्टरिंग में ऑलमोस्ट 100% पैसे मिलते हैं एंड बैंक को थोड़ा फीस कमीशन ऐसा मिल जाता है, तो दैट इज द थिंग, फैक्टर्स। और आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। मॉर्गेज गारंटी कंपनी, जहां पर होम लोन्स प्रोवाइड करना एंड होम लोन से रिलेटेड गारंटीज प्रोवाइड करने वाली एनबीएफसीज भी यहाँ पर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एक्टिविटी बेस्ड में एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है एंड दे होल्ड फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। फाइनेंशियल होल्डिंग का मतलब है दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक। स्पेसिफिकली एक बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए ये कंपनीज एस्टैब्लिश, एनबीएफसी को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग मीन्स वो एसेंशियली मार्केट में कोई खास एक्टिविटीज नहीं करे, बस ये बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है इस एनबीएफसी के थ्रू किए जाएंगे। इनिशियली बैंक अभी एस्टेब्लिश नहीं है, तो ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, कुछ लेना देना है कुछ है, तो ये सारे अकाउंट्स सारे इससे रिलेटेड लेखा जोखा जो है वो ये कंपनी एनबीएफसी के द्वारा देखा जाएगा। नेक्स्ट इज रेसिड्यूरी एनबीएफसी, जो क्लासिफिकेशन हमने किए उसमें अगर कुछ फिट नहीं हो रहा तो वो रेसिड्यूरी एनबीएफसी। एंड फाइनली 11th वन इज अकाउंट एग्रीगेटर, यानी कि एक लेट से आपने एसबीआई बैंक को अपने फाइनेंशियल डिटेल्स दिए हैं, अब ये इन्फॉर्मेशन किसी और बैंक को ट्रांसफ़र होना है या फिर किसी और एंटिटी को, आरबीआई को, तो वो जब ट्रांसफ़र होता है तो कई बार अब ऑनलाइन सारा कुछ हो गया तो डेटा लीक हो सकता है एंड वो डेटा लीक इज़ अ वेरी बिग इशू बिकॉज आपका फाइनेंशियल डेटा लीक हो रहा है। तो ऐसे ये ना हो इसके लिए अकाउंट एग्रीगेटर होता है जो खुद वो डेटा नहीं देख सकता, बट इट विल जस्ट हेल्प इन ट्रांसफरिंग सिक्योर वे में दैट फाइनेंशियल डेटा। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पीयर टू पीयर लेंडिंग मतलब ये कई बार एनबीएफसी से एक वेबसाइट खोल के बैठ जाते हैं, ये वेबसाइट पे किसी को लोन चाहिए तो वो अपना स्पेसिफिकेशंस डालेगा एंड समवन इज सम बैंक इज वांटिंग टू गिव दैट लोन, तो इट विल कांटेक्ट दैट पर्सन। तो जस्ट ओपन अ वेबसाइट, अपना खुद का पैसा नहीं खर्च कर रहे, वेबसाइट खोल के बैठ गए, अब लोन लेने देने वालों को कनेक्ट कर रहे, दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर लेंडिंग, ठीक है। ऐसे एनबीएफसी। अब लायबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन इज द मेन थिंग दैट वी हैड टू डिस्कस टुडे। कैटेगरी ए कंपनी एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग जो है उन्हें हम कैटेगरी ए कंपनी कहते हैं एंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग उन्हें हम कैटेगरी बी कंपनी कहते हैं। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग क्लियर है कि वो डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, लोन लेकर अपना काम करते हैं, ठीक है। तो वो बैंक से लोन लेंगे और इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। बैंक से लोन लेके फिर वो अपना एक्टिविटीज करते हैं, दे गिव लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो करना है। अब एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग जनरल पब्लिक से मेनली जो है
डिपॉजिट्स लेते हैं, ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस डिपॉजिट्स? क्या ये नॉर्मल कासा डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट ले सकते हैं, या फिर एफडी आरडी ओपन करना है? तो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट वैसे तो अच्छे होते हैं, बट जनरली यहाँ पर आपको जो है ओनली टाइम डिपॉजिट्स अलाउड है, ठीक है, एफडी आरडी, बिकॉज जो प्रॉफिट पब्लिक को देना है वो भी थोड़ा हाई देना है। अब एलिजिबल किस तरीके से, कौन सा एनबीएफसी एलिजिबल होगा टू बी अ डिपॉजिट टेकिंग? आरबीआई ऑथराइज्ड एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, उसकी सही क्रेडिट रेटिंग सही होनी चाहिए। और ये जो डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट मीन्स एफडी आरडी, एज यू नो, 12 to 60 मंथ्स का टाइम लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। ये इंश्योर्ड होगा? नहीं, कोई इंश्योर, नॉर्मली अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे एसबीआई या किसी बैंक में, डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस होता है, उसमें कितना अमाउंट का इंश्योरेंस होता है ईच अकाउंट पे, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं है, आरबीआई से गारंटी करता है? नो, ठीक है। कोई लिमिट है? यस, नेट ओन फंड लेट से 100 करोड़ एक पर्टिकुलर एनबीएफसी का, तो 1.5 टाइम्स ऑफ दिस इट कैन एक्चुअली टेक द डिपॉजिट्स, ठीक है? तो 150 करोड़ तक का ये डिपॉजिट ले सकता है। और ये डिपॉजिट लेते हुए कोई गिफ्ट ऑफर कर सकता है क्या उस पर्टिकुलर एंटिटी को? नो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे आरबीआई ने जो सेट किया उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड मंथली बेसिस पे कंपाउंडेड, मंथली या एनुअल बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है, मंथली या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, 6 मंथ्स 3 मंथ्स एनुअली। एंड ये रेटिंग इनको जो है प्रोवाइड किया जाता है बाय एनी ऑफ द 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। द टेन्योर फॉर विच डिपॉजिट्स कैन बी ओपन फॉर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज क्या है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन कि कौन किसने रिकमेंडेशन दिए एनबीएफसी से रिलेटेड, तो एसी शाह कमेटी, ए विल बी द राइट आंसर। एंड इफ यू हैव आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है मास्टर कोर्स में, कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर, कंप्लीट जो सिलेबस है उसके बढ़िया रिकॉर्डेड वीडियोस है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहा है, वैसे तो उससे भी कर सकते हैं, बट रिवीजन हम आपको लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कराते हैं ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स। इंडिविजुअल कंपोनेंट का चाहिए तो यहाँ सिंगल में जाइए, एंड यहाँ पर ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी आप मास्टर कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्रैश कोर्स के बैचेस भी हम चला रहे हैं, जहाँ पर आपको लाइव पढ़ाया जाता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट, कंपोनेंट वाइज एंड ऑल्सो चैप्टर वाइज नोट्स, पीवाईक्यूज, ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जेआईबी 80, जेआईबी 75, ये कोड्स यूज करके 80 एंड 75% का डिस्काउंट भी आप पा सकते हैं। इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutapp.co.in। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।